गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक ज्योमेट्री का प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस गिवन ज्योमेट्री की बात करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस दिए हुए हैं। इसकी जो ओवरऑल डायमेंशंस दी हुई है, वाई एक्सिस पर टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर एंड एक्स एक्सिस पर टोटल डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ ज्योमेट्री को देखें, इस ज्योमेट्री में तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ए ट्रायंगल, यहाँ मैंने बनाया हुआ ट्रायंगल जिसका बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। सेकंड ज्योमेट्री है यहाँ पर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसका बेस 4 2 प्लस 2 टोटल 8 सेंटीमीटर एंड हाइट टोटल 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। थर्ड ज्योमेट्री हमने लिया यहाँ पर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इन ज्योमेट्री की पहले हम अलग अलग बात करते हैं कि इनके एरिया क्या होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इनके सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले पहली ज्योमेट्री हमारी ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, एरिया 1। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बी एच, हाफ इंटू बेस या इसका 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर। सो A1 इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट होके आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपका फर्स्ट ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट हो गया। उसके बाद यहाँ एक्स बार की बात करते हैं, यानी कि x1 सेंट्रोइड यहाँ मार्क किया, ये इसका सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड की यहां से का डिस्टेंस की बात करें हम, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी 2b/3। जहां 90 डिग्री एंगल होता है वहां से जो डिस्टेंस होती है वो होती है b/3 h/3, और उसके दूसरे एंड से डिस्टेंस होती है 2b/3। x1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू बेस 4 सेंटीमीटर, सो 2.67 सेंटीमीटर। उसके बाद अब अगर हम बात करें y डायरेक्शन में, y1 y डायरेक्शन, यहां से यहां तक की ये हाइट, टोटल हाइट h 90 डिग्री से मेजर कर रहे हैं हम, तो इसको ये हो जाएगा h/3, तो 1/3 इंटू हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ज्योमेट्री के लिए एरिया x1 y1 कैलकुलेट हो गए। सेकंड ज्योमेट्री में जाए A2, A2 लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। x2, इसका सेंट्रोइड, इसका सेंटर पॉइंट यहां मार्क किया हुआ है। सेंटर पॉइंट यहां से टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे अब हम। टोटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो ट्रायंगल का बेस था वो तो डायरेक्टली ऐड होगा 4 सेंटीमीटर, प्लस जो इस रेक्टेंगल का बेस है उसका हाफ हो जाएगा, और रेक्टेंगल का बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस 8/2, तो टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। y2 की बात करते हैं अब। y2 यहां तक की डिस्टेंस, यहां से y2 x2, ये हमारा x1 था, ये हमारा y2 टोटल इस रेक्टेंगल की हाइट 12 सेंटीमीटर और सेंट्रोइड इसका सेंटर पॉइंट है 12/2, 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड बनाया हुआ है यहाँ, तो ये जो आपकी होगी, ये डिस्टेंस होगी x3। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। A3 इज इक्वल टू सर्कल का एरिया
5/4 डी स्क्वायर, तो सेमी सर्कल होगा उसका हाफ हो जाएगा π/8 डी स्क्वायर, π/8 इंटू डायमीटर 4 का स्क्वायर, सो A3 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आया थर्ड एरिया x3 डिस्टेंस मेजर कर दें। यहाँ से आगे पूरी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ बेस इसका 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर प्लस जो इसका डायमीटर है उसका हाफ, क्योंकि सेंट्रोइड इसके सेंटर लाइन पर आएगा। टोटल है 4, सो 4/2 टोटल हो गया ये 4 to 6 to 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। y3 होगी यहाँ तक की डिस्टेंस, ये y3। पहले हम इस डिस्टेंस की अगर बात करें, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी 4r/3π, 4r/3π, ये डिस्टेंस। और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। अगर इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हम माइनस कर दें तो हमारे पास y3 कैलकुलेट हो जाके आ जाएगा 12 माइनस 4r/3π, सो 12 माइनस 4 इंटू r हो गया 2/3π, y3 कैलकुलेट हो गया 11.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है A1, A2, A3, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3। सो सबसे पहले हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे इस टोटल एरिया का। सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए x बार A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 24, X1 2.67 प्लस A2 96, X2 8 प्लस A3 6.28 इंटू X3 8 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 24 प्लस 96 प्लस 6.28। इसे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 6.87 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सेंट्रोइड। अगर हम इस सेंट्रोइड को यहाँ मार्क करना चाहें तो हमारी x डिस्टेंस आ जाएगी बॉटम से 6.87, टोटल डिस्टेंस 12, टोटल डिस्टेंस से कुछ ज्यादा। जो हमारा सेंटर होगा उस सेंटर से कुछ ऊपर, ये आ गया मेरा x एक्सिस। इस x एक्सिस पर कहीं सेंट्रोइड होगा, उसके लिए मुझे y बार भी कैलकुलेट करना होगा कि y बार की वैल्यू क्या होगी। सो y बार A1 y1 प्लस A2 y2 A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। सो A1 24, y1 4 प्लस A2 96, y2 6, A3 6.28, y3 11.15 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 5.29
5.29 सेंटीमीटर। अब 5.29 को यहाँ हम मार्क करेंगे इस डायग्राम में। 5.29 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, ये टोटल डिस्टेंस है 2, तो 5.29 अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉइंट आया है ये इस टोटल ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड है, और इस सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस एक्स बार की वैल्यू हमारी 6.87 और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस वाई बार, और ये तो ये यहाँ से एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट हो गए। इन्हें कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहले हम अबाउट एक्स एक्सिस देखते हैं। सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास 3 ज्योमेट्री थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले I1 कैलकुलेट करते हैं। I1 फर्स्ट था हमारा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सबसे पहले ICG प्लस इसके CG के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैलकुलेट कहाँ करना है हमें, ओवरऑल CG के रेस्पेक्ट में। जब किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसके पैरेलल दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, हमें इस एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ICG प्लस AH स्क्वायर। तो ICG रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया BHQ अपॉन 36 अबाउट द CG, BHQ अपॉन 36 प्लस रेक्टेंगल फर्स्ट एरिया इनटू y बार माइनस y बार माइनस y, यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो B बेस 4, हाइट 12 का क्यूब अपॉन 36 प्लस फर्स्ट एरिया, ट्रायंगल का एरिया हमने कैलकुलेट किया था, तो वो आया था हमारे पास हाफ इंटू 4 इंटू 12 24 इंटू वाई बार अभी कैलकुलेट किया है 5.29 माइनस y1 हमारे पास था 4। सो I1 यहां से कैलकुलेट हो गया। I1 इज इक्वल टू 231.94 और यूनिट होती है सेंटीमीटर की पावर 4। I1 यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया। हमने ट्रायंगल का कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। रेक्टेंगल का CG भी यहाँ था, अगेन वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो ICG 2 फर्स्ट CG था, ये सेकंड, प्लस AH स्क्वायर वही सेम अप्लाई करेंगे, ICG प्लस A2 y बार माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो ICG रेक्टेंगल का होता है BDQ अपॉन 12
बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस एरिया A2 वाई बार माइनस Y2 का होल स्क्वायर। रेक्टेंगल का बेस 8, हाइट 12 का क्यूब अपॉन 12। दूसरा एरिया हमारा आया था 96, वाई बार 5.29 माइनस Y2 आया था 6 होल स्क्वायर। सो I2 कैलकुलेट हो गया। I2 इज इक्वल टू 1200.39 सेंटीमीटर की पावर 4। I2 कैलकुलेट हो गया आगे। अब तीसरी ज्योमेट्री क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 I CG3 प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लगेगी A3 S3 का स्क्वायर। ICG सेमी सर्कल का होता है 0.11 R की पावर 4 प्लस A3 H Y बार माइनस Y3। सो 0.11 R की पावर 4, इसकी रेडियस दी हुई थी 2 की पावर 4 प्लस A3 जो हमारा कैलकुलेट होके आया था 6.28। Y बार कैलकुलेट होके आया था 5.9 माइनस Y3 कैलकुलेट होके आया था 11.15। सो इसे सॉल्व करने के बाद I3 इज इक्वल टू 217.41 सेंटीमीटर की पावर 4। तीनों ज्योमेट्री के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गए। सो आई एक्स एक्स टोटल आ जाएगा। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 231.94 प्लस I2 1200.39 प्लस I3 217.41। सो कैलकुलेट सॉल्व करने के बाद इनका समेशन करेंगे, ये आ जाएगा 1। अभी जो हमारे पास ज्योमेट्री थी इनिशियल ज्योमेट्री, इसमें ये दोनों पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट था ये हमारा रिमूव हो रहा था। जब कोई भी तीसरा पार्ट रिमूव होता है तो हम उसे माइनस करके चलते हैं। एडिशन में हम उसे ऐड करते हैं, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो हम यहाँ उसे माइनस करके चलते हैं। जब हम माइनस करके चलेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर भी I3 हमारा माइनस होगा, और माइनस होने के बाद ये कैलकुलेट होगा 1214.92 सेंटीमीटर की पावर 4। ये हमारा आई एक्स एक्स आ गया। सिमिलर वे में हम आई वाई वाई कैलकुलेट करेंगे। आई वाई वाई इज इक्वल टू तीनों ज्योमेट्री I1 प्लस I2 माइनस I3। जो थर्ड ज्योमेट्री होगी वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए उसे हम माइनस करेंगे। I1 फर्स्ट ज्योमेट्री का CG के रेस्पेक्ट में I CG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ICG फर्स्ट है हमारा ट्रेंगल के लिए BHQ अपॉन 36 प्लस A1 एक्स स्क्वायर एक्स बार माइनस x1। सो BHQ, B यहाँ पर बेस जो होगा 12 इंटू हाइट 4 का क्यूब अपॉन 36। ये वाले का जो एरिया आया था A1 आया था हमारा 24। एक्स बार की वैल्यू आई थी 6.87 माइनस x1 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास
8/3 x1 कैलकुलेट होने के बाद आया था x1 इज 2.67 का होल स्क्वायर। सो I1 कैलकुलेट हो गया यहाँ से। I1 इज इक्वल टू 444.69 सेंटीमीटर की पावर 4। I1 आने के बाद I2 रेक्टेंगल ICG2 प्लस A2H2 स्क्वायर रेक्टेंगल का होता है BD3/12 प्लस A2 x बार माइनस x2 का होल स्क्वायर। बेस यहाँ पर उसका 12, D यहाँ पर 8/12 प्लस A2 आया था कैलकुलेट होने के बाद 96, x बार 6.87 माइनस x2 आया था 8। ऐसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से I2 इज इक्वल टू 634.58 सेंटीमीटर की पावर 4। एंड I3 सेमी सर्कल ICG3 प्लस A3H3 स्क्वायर। ICG3 सेमी सर्कल का होता है अबाउट y एक्सिस π/8 r की पावर 4 प्लस A3 x बार माइनस x3 का होल स्क्वायर। π/8 r की वैल्यू थी 2 की पावर 4 प्लस A3 एरिया तीसरा आया था 6.28 इंटू एक्स बार 6.87 माइनस x3 की वैल्यू आई थी 8। सो I3 सिंप्लीफाई हो गया है 14.3 सेंटीमीटर की पावर 4। तीनों ज्योमेट्री के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गए अबाउट दी CG, ओवरऑल CG। सो नेट फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। फर्स्ट था 444.69 प्लस सेकेंड था 634.58 माइनस थर्ड 14.3। सो IYY इज इक्वल टू 1064.97 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये हमारा IYY हो गया। IXX हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी था। अगर हम इसकी ओवरऑल समरी की अब बात करें क्या कैलकुलेट किया है, हमें ये ज्योमेट्री दी हुई थी, एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के सेक्शन को इसमें से कट किया हुआ था, इसलिए जो पोर्शन 3 लिया है वो हर जगह हमारा माइनस होगा। फर्स्ट पोर्शन हमने लिया ट्रायंगल, सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड लिया सेमी सर्कल। ट्रायंगल के लिए हमने एरिया x1 y1, रेक्टेंगल के लिए एरिया x2 y2, सेमी सर्कल के लिए एरिया x3 y3। उसके बाद x बार y बार a1 x1 प्लस a2 x2। यहाँ पर जो a3 x3 है ये माइनस होगा और यहाँ एरिया भी माइनस होगा क्योंकि ये एरिया हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। माइनस माइनस कैलकुलेट करने के बाद 6.87। सिमिलरली y बार कैलकुलेट करेंगे तो ये थर्ड हमारा जो एरिया होगा ये माइनस होगा और y बार यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये जो x बार y बार आए हैं ये हमारे CG हैं और जो हमने नेक्स्ट डायग्राम में मार्क किए हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा ओवरऑल CG आया। अब IXX IYY अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो तीनों ज्योमेट्री के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें x एक्सिस के रेस्पेक्ट में और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले IXX के लिए 1 2 3 पहला वाला कैलकुलेट किया हमने, इसका CG के रेस्पेक्ट में प्लस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट होके पहला वाला। सेकंड रेक्टेंगल के लिए सेम एप्लीकेशन अप्लाई किया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद थर्ड वाले के लिए सेम एप्लीकेशन अप्लाई किया, I कैलकुलेट होके आ गया।
I1 I2 I3 आने के आई एक्स एक्स या I3 होगा, ये माइनस होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारा माइनस हो गया। माइनस होने के बाद आई एक्स एक्स कैलकुलेट होके आ गया। आई वाई वाई की बात करते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये हमने कैलकुलेट करेंगे I1 I2 I3। I1 पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई, I2 पैरेलल थ्योरम सीजी के प्लस एक्स स्क्वायर, I3 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। टोटल निकालने के लिए I1 प्लस I2 माइनस I3 यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पर सेंट्रोइड भी कैलकुलेट किया है हमने और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया है। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, अब नेक्स्ट में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोडिंग, different types of reactions and calculation of different reactions. Okay, thank you.